दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। फ्लैशबैक। एक होटल का कमरा जिसमें एक लड़का लड़की लगभग अर्धनंग अवस्था में थे। लड़के की हालत काफ़ी अस्त व्यस्त थी तो वहीं लड़का भी जैसे अपने होश में नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। चेहरे पर ढेर सारी उदासी, लेकिन साथ साथ नफरत और गुस्से के भाव भी थे। रो तो वह लड़की भी रही थी, लेकिन लड़की से ज़्यादा दयनीय हालत लड़के की थी। उस लड़के के मन में न जाने क्या कुछ चल रहा था। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि समय था, और वह लड़की अनन्या थी। अनन्या रजनी जी की दोस्त की बेटी थी, और रजनी जी और उनकी दोस्त दोनों ही चाहती थी कि अनन्या और समय की शादी हो जाए और उन दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। लेकिन समय ने कभी इस रिश्ते को तवज्जो दी ही नहीं, और ना ही कभी अपनी माँ को इस रिश्ते के लिए हाँ कहा। लेकिन रजनी जी को अपनी जिद के आगे ना कभी समय की खुशी नजर आई थी, और ना ही कभी उसकी हाँ और ना मायने रखती थी। तुम झूठ बोल रही हो, है ना? समय अपनी आंखों में ढेर सारा गुस्सा और नफरत लिए हुए बोला। उसके शरीर पर एक वक्त सिर्फ उसकी पैंट थी। उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें बेहद लाल हो रखी थी, जिसमें आंसू भी थे। अनन्या भी रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए बोली, दिमाग खराब तो नहीं हो गया है ना समय तुम्हारा? क्या कह रहे हो यह सब? मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। अनन्या अपने हाथों से अपने बालों को पकड़ते हुए बोली। हालत तो अनन्या की भी कुछ ठीक नहीं थी। उन दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ उन दोनों के बीच किस बारे में बात हो रही है, क्योंकि पूरे कमरे में एक एक चीज़ इस बात की खुद ब खुद गवाही दे रही थी कि यहाँ बीती रात क्या हुआ है। उसके सब सुनकर समय एकदम सन्न रह गया, लेकिन उसने खुद को जल्द ही संभाला और उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम क्यों मुझसे झूठ बोल रही हो अनन्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। इस वक्त समय बेहद डरावना लग रहा था। उसके इस तरह से चिल्लाने से अनन्या बेहद डर गई और उसके सामने आते हुए बोली, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो समय? अगर मैं तुमसे झूठ कह रही हूँ तो क्या यह कमरा भी झूठ कह रहा है? क्या हम दोनों की हालत भी झूठ कह रही है? तुम एक नज़र मुझे देखो समय, और बताओ कि मेरे जिस्म पर पड़े हुए या निशान झूठ कह रहे हैं। एक नज़र खुद को देखो और पूछो अपने दिल से कि क्या यह हालत जो तुम्हारी है वह सब झूठ है? समय कुछ नहीं बोला, क्योंकि जो भी हालात इस वक्त थे वो सब तो अनन्या की बात को ही सच साबित कर रहे थे। और जब समय कुछ नहीं बोला तो अनन्या उसे देखते हुए तंजिया लहजे में बोली, क्या हुआ अब? जबान में लकवा मार गया दिमाग को? अब तो बहुत चिल्ला रहे थे, अब क्यों खामोश हो गए? झूठ, क्या कह रहे थे तुम कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? कितना आसान है ना सब कुछ करने के बाद एक लड़की से यह कह देना कि वह सब झूठ बोल रही है। समय अपने दोनों हाथों से अपने बालों को पकड़ते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैं तो तुम्हें शुरू से ही पसंद नहीं करता था अनन्या, लेकिन आज तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से मुझे तुमसे नफरत हो रही है। अनन्या इस बार उसे गुस्से से देखते हुए बोली, अच्छा अब तुम्हें मुझसे नफरत हो रही है? और कल रात जब तुम ज़बरदस्ती मेरे करीब आए थे तब क्या हुआ था तुम्हें? मैंने कितना कहा तुम्हें कि तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन तुमने मुझे नहीं छोड़ा। तब यह नफ़रत कहाँ गई थी? तब तो तुम्हें मुझ पर बड़ा प्यार आ रहा था। तब तो तुम्हें अपनी ये नफ़रत याद नहीं आई समय, और अब सब कुछ बर्बाद करने के बाद तुम मुझसे यह सब कह रहे हो। समय उसे अपनी उंगली दिखाते हुए बोला, मेरे सामने यह सब ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है अनन्या, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि कल रात हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अनन्या भी उसके सामने आती हुई, अच्छा कुछ नहीं, ज़्यादा ही भरोसा नहीं है तुम्हें खुद पर। बहुत अच्छा तरीका निकाला है तुमने सबसे खुद को साफ साफ बचाने का, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी समय। समय गुस्से से, नहीं, कोई तरीका नहीं निकाला है, बल्कि यही सच है। मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता यार। तुम मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड की बेटी हो। मैंने कभी तुम्हें नज़रों से देखा? मैं तो तुम्हें हमेशा से अपनी बहन। अनन्या उसकी बात को काटते हुए ही गुस्से से बोली, ओ रियली बहन? तुम मुझे बहन मानते हो? अगर तुम मुझे बहन मानते ना समय तो तुम मेरे साथ यह सब नहीं करते।
और तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे बहन कहते हुए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी कहाँ से आ गई समय की। तुम इतना सब करने के बाद भी यह सब मानने को तैयार नहीं हो। तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है। तुमने मेरा रेप किया है समय। मेरा रेप? रेप शब्द का मतलब समझते हो ना? अनन्या रोते रोते बिखर पड़ी थी। उसकी हालत सच में बहुत ख़राब होती जा रही थी, लेकिन समय पर तो जैसे ना उसके हालातों का कोई फ़र्क पड़ रहा था और ना ही उसके शब्दों का। वो अब भी अपनी बात पर अड़िग था। वो उससे बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा शराब झिलती नहीं है, इसलिए मैं इतनी पीता ही नहीं हूँ जो अपने आप होश खो दूँ। तो फिर मैंने इतनी रात इतनी जल्दी कैसे पी ली, जबकि कल तो ऐसा कोई ओकेजन भी नहीं था। और कैसे मैं तुम्हारे साथ यह सब कर गया। और तो और अब मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ही ज़रूर कुछ किया है ना? अनन्या बोलो, तुमने मुझे कोई नशे की दवाई दी है ना? फिर वो उसे उसके दोनों कंधों को पकड़कर धमकी देते हुए बोला, मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश भी मत करना अनन्या, वरना मैं तुम्हारे साथ वह सब करूँगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भूल जाऊँगा कि तुम कौन हो और तुमसे मेरा क्या रिश्ता है। कहकर उसने उसे झटके के साथ छोड़ दिया तो अनन्या गिरने को हुई, लेकिन वक्त रहते उसने खुद को संभाल लिया और सीधी खड़ी हो गई। फिर अनन्या उसे नफरत भरी निगाहों से देखते हुए बोली, अच्छा यह सब तुम कह रहे हो? सब कुछ करने के बाद भी तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अरे तुम मेरे साथ क्या कुछ करोगे? अब तो जो करना है वह मैं करूँगी, और तुम देखना तुम्हारी ज़िंदगी मैंने बर्बाद ना कर दी तो ना तो मेरा नाम भी अनन्या नहीं। अरे जेल तो तुम्हें मैं भिजवाऊंगी समय ठाकुर, वो भी रेप के इल्ज़ाम में। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी इज्जत के से खिलवाड़ करके तुम ऐसे ही बच जाओगे और तुम मुझे इस तरह से डराओगे या फिर धमकी दोगे तो मैं रोती रहूँगी, हुई रह जाऊँगी? मुझे अबला नारी समझने की कोशिश मत करना समय ठाकुर, तुम्हें तुम्हारे किए की कीमत तो चुकानी पड़ेगी, वो भी सोच समेत। समय पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ तो वो भी लगभग गुर्राते हुए बोला, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ भी है? और मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि मैंने यह सब नहीं किया, तो तुम यह सब साबित कैसे करोगी अनन्या? तुम शायद भूल रही हो कि हमारे देश में तो लोग सच में यह सब करने के बावजूद भी अपने घटियापन की वजह से बचकर निकल जाते हैं, और फिर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो फिर तुम मुझे दोषी करार कैसे दोगी? और अगर तुम मुझ पर केस भी कर दोगी तो भी कुछ साबित नहीं कर पाओगी, क्योंकि चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कह लो, पर सच यही है कि तुम झूठ कह रही हो और मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अनन्या ने वहाँ रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया और उसमें कुछ करते हुए बोली, सच कह रहे हो तुम समय कि हमारे देश में बहुत से कमीने लोग यह सब करके छूट भी जाते हैं, क्योंकि उन बेचारी लड़कियों के पास कोई सबूत नहीं होता। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, भगवान भी अच्छे लोगों के साथ देता है समय। वह तो बहुत अच्छा हुआ कि जब तुमने मुझे अचानक से अपनी तरफ खींचा तो मेरे फ़ोन का कैमरा ऑन हो गया, और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हो गई। जब तक फ़ोन मेरे हाथ में था रिकॉर्डिंग हो गई, लेकिन उसके बाद फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया तो वो रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई। समय ने उसके हाथ से वह फ़ोन छीना और खुद उस रिकॉर्डिंग को देखने लगा। उस रिकॉर्डिंग में समय और अनन्या के कपड़े तो नज़र आ रहे थे, लेकिन उन दोनों का चेहरा नहीं। शायद हाथ ज़्यादा हिलने की वजह से ऐसा हो रहा था, लेकिन इस वीडियो में यह ज़रूर साफ पता चल रहा था कि लड़का लड़की को ज़बरदस्ती अपने करीब रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि वह लड़की उससे बार बार छोड़ने के लिए कह रही है। वह वीडियो सिर्फ 10 सेकंड की ही थी, लेकिन उस 10 सेकंड की वीडियो से ही साफ पता चल रहा था कि वहाँ क्या हुआ होगा। और इस वीडियो में जो लड़का लड़की थे उनके कपड़े भी वही थे जो कि समय और अनन्या ने पहन रखे थे, इसलिए अब वह समय के पास इनकार करने की कोई वजह ही नहीं थी। अब यह तय हो गया कि अनन्या जो कह रही है वह सब कुछ सच है, लेकिन उसका दिल अब भी इस सब को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे चाहकर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। अनन्या ने अपना फ़ोन समय के हाथ से वापस किया और बड़े आराम से बोली, तुम्हें क्या लगता है समय कि मैं इस फ़ोन को लेकर पुलिस के पास जाऊंगी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि पुलिस और वकीलों के चक्कर काटने ना तो मेरे बस में है और ना ही मैं तुम्हारे
तुम्हारे किए की सज़ा दिलवाने के लिए इतना ज़्यादा इंतज़ार कर सकती हूँ। मैं इस वीडियो को लेकर तुम्हारे परिवार के पास जाऊंगी और उन्हें यह सब दिखाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि उनके बेटे के किए कि वो लोग क्या सज़ा तय करते हैं। और तब मैं यह भी देखूंगी कि कैसे तुमको जस्टिफाई करते हो और बेकसूर साबित करते हो, क्योंकि ऐसा तो होने से रहा। जो लोग कसूरवार होते हैं वो बेकसूर साबित नहीं हो सकते, समय नहीं हो सकते। समय अपनी हार मानते हुए बेड पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने ऐसा किया तो वह कैसे कर सकता है, कह गया। और अगर उसने ऐसा किया भी है तो भी उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन फिर उसने खुद के गुस्से को काबू किया और अनन्या से धीरे से बोला, आखिर तुम चाहती क्या हो अनन्या? अनन्या ने समय की तरफ देखा और अपने आंसू पोंछते हुए बड़े आराम से बोली, जो तुमने किया है उसकी जिम्मेदारी तुम खुद लो। समय ने हैरानी से उसे देखा और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नहीं चाहता कि यह बात मेरे परिवार तक जाए और तुम। अनन्या भी उसे देखते हुए बोली, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था समय। मैं बस तुमसे यह चाहूँगी कि अब जब हम दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा रिश्ता बन ही गया है तो तुम मुझे सच में अपनी पत्नी बना लो। यह सुनकर समय को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि शायद वह पहले से जानता था कि अनन्या कुछ ऐसा ही कहने वाली है। अनन्या आगे बोली, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी समय पर। फिलहाल तो तुम मुझसे सिर्फ सगाई कर लो और जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और तुम खुद हम दोनों के रिश्ते के बारे में बात करोगी। वैसे भी हम दोनों की माँ चाहती हैं कि हमारी दोस्ती का रिश्ता 7 जन्मों के रिश्ते में बदल जाए। समय उसे शक भरी निगाहों से देखते हुए बोला, पहली बात तो यह अनन्या कि हम दोनों के बीच में दोस्ती जैसा भी कोई रिश्ता नहीं है, और दूसरी बात यह कि तुम अभी सगाई क्यों करना चाहती हो। हम दोनों सीधा शादी ही कर लेते हैं। अनन्या, तुम शायद भूल रहे हो कि समय की शादी के बाद एक औरत के ऊपर जिम्मेदारियाँ कितनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और फिलहाल मैं वह सब जिम्मेदारियों लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अभी अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहती हूँ, इसलिए फ़िलहाल तुम सिर्फ सगाई कर लो। समय उसे चिताते हुए बोला, तुम शायद मेरी बात समझ नहीं हो रही हो अनन्या। कल रात हम दोनों के बीच में जो कुछ हुआ वो प्री प्लान नहीं था, तो ऐसे में अगर कल को तुम प्रेग्नेंट हो गई तो फिर हम दोनों घर वालों को क्या जवाब देंगे। जिस बात को छुपाने के लिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ वह बात सबको पता चल जाएगी, तो मैं हरगिज नहीं चाहूँगा। अनन्या ने उसे देखकर एक अजीब सी मुस्कुराहट दी और बोली, तुम कुछ ज़्यादा ही लंबा सोच रहे हो समय, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा दूर का बहुत पहले ही सोच चुकी हूँ। मैं यहाँ से जाते ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लूँगी, जिससे जो तुम सोच रहे हो उसकी नौबत ही नहीं आएगी। मेरे लिए मेरा करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है समय, और मैं किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने आज तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम्हारा ज़रा भी भरोसा नहीं है कि तुम कभी किसी और से कमिटेड हो जाओगे। इसलिए बेहतर यह होगा कि तुम हम दोनों के रिश्ते को एक नाम दो, ताकि तुम लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ कमिटेड हो जाओ, और शादी तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही करूँगी। समय उसकी बात सुनकर बेहद हैरान था। ऐसा लग रहा था जैसे वह तो सारी प्लानिंग बहुत पहले ही करके बैठी है। लेकिन इस वक्त समय इतना ज़्यादा हेल्पलेस था कि उसके पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ना कुछ कहने को हुआ उससे पहले अनन्या बोली, तुम्हारे पास मना करने का रास्ता नहीं है समय, क्योंकि अगर तुमने मना करने की कोशिश भी की तो पहले मैं तुम्हारे घर जाऊंगी, जहाँ पर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी सज़ा तय करेंगे, और उसके बाद मैं यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी, जहाँ पर मेरा मेडिकल चेकअप होगा और रिपोर्ट दर्ज होगी। उसके बाद तुम रेप केस चलेगा, जिससे तुम्हारे परिवार की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम सोच लो कि तुम्हें अपने परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाना है या फिर मुझे अपने परिवार में शामिल करना है। समय ने अपने हाथ की मुट्ठियाँ बांध ली, क्योंकि वह आज वो करने पर मजबूर हो गया जो वह कभी करना नहीं चाहता था। उसे तो मासूम सी और प्यारी सी सुहानी से प्यार था, लेकिन वह अभी इतनी छोटी थी कि अभी वह उससे अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर सकता था। वह तो उस दिन का इंतजार था कि कब वह 18 साल की हो और कब वह उससे अपने प्यार का इजहार कर सके। लेकिन यार दिन तो उसकी ज़िंदगी में आया ही नहीं। उससे पहले यह बवाल मच गया। सुहानी के कहने के लिए उसकी दोस्त थी, लेकिन उसके साथ हुई वह सबसे खूबसूरत घटना थी। वह उसकी हमदर्द थी, हमराज थी और साथ में हमसाया भी थी।
वो जब जब मुस्कुराती थी तो समय के उदास चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती थी। उसका हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना, लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना, जिद करना और बड़े ही प्यार से सोमू कहना उसके दिल के सारे तारों को झंकृत कर जाता था। शुरू शुरू में तो समय ने बहुत कोशिश की वह सुहानी के प्यार में ना पड़े, लेकिन दिलों के हाथों हर कोई मजबूर हो जाता है और यह दिल कब किसी पसंद करने लग जाता है या तो ये दिल खुद भी नहीं जानता। लेकिन आज उसके साथ वह हो चुका था जो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वह वीडियो साफ साफ यह साबित कर रही थी कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है और अब उसको गुनाह को मानने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उसने अपने दिल के किसी कोने में अपने सारे जज्बातों को बड़ी ही बेरहमी से दबा दिया और बड़ी ही हिम्मत करके अनन्या से बोला, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। बस यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। यह बात आज इस होटल के इस कमरे में ही ख़त्म हो जानी चाहिए। यह सुनकर अनन्या बहुत खुश हो गई और उसके रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इस हादसे के कुछ दिनों बाद समय अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था कि तभी सुहानी वहाँ आई और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर समय ने उसे पलट कर देखा और सुहानी को अपने सामने देखकर उसका दिल एक बार फिर से धड़क उठा। लेकिन फिर उसने अपने दिल को अपने दिमाग में काबू करते हुए अपना चेहरा अपने फाइल के तरफ घुमाया और काम करते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो सुहानी? पहले तो समय के मुंह से खुद के लिए सुहानी सुनकर सुहानी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली, सोमू यह सब मैं क्या सुन रही हूँ? समय बिना किसी भाव के बोला, मुझे क्या पता कि तुमने क्या सुना है सुहानी। सुहानी उसके टेबल के पास आई और उसकी चेयर को अपनी तरफ घुमाकर उसके हैंडल पर दोनों साइड अपने हाथ रखकर उसके ऊपर हल्का सा झुकते हुए बोली, यह सब जो चल रहा है वह मजाक है ना सोनू? और हाँ, इस बार यह मत कहना कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं अभी अभी बाहर से सुनकर आई हूँ कि तुम और वह अनन्या सगाई कर रहे हो। एक बार बोलो ना सोमू कि ये सच नहीं है। इस वक्त सुहानी की आंखों में एक डर भी था और समय की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी आंखों में देख ले, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने गलती से एक बार भी सुहानी की आंखों में देख लिया तो वो उसकी तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए वो उसकी आंखों में ना देखते हुए इधर उधर देखने लगा और उससे पीछा छुड़ाने के मकसद से बोला, देखो सुहानी, मुझे इस वक्त बहुत सारे काम हैं, इसलिए प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। और जो तुमने सुना वह बिल्कुल सही सुना है। मैं अनन्या से सगाई कर रहा हूँ। वह बड़ी मुश्किल से अपने जज्बातों को काबू में करते हुए बोला, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। यह सुनकर एक पल को सुहानी की पकड़ कुर्सी पर से ढीली हो गई तो समय ने उसके दोनों हाथों को अपनी कुर्सी से हटाया और उसे सीधा खड़ा किया और खुद कुर्सी घुमाकर फिर से अपना काम करने लगा। सुहानी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो समय ने कहा वह सच है। उसे अब भी लग रहा था कि जैसे उसने कुछ गलत सुना है। कुछ पल बाद जैसे वो होश में आई और इस बार गुस्से से समय को अपनी तरफ करते हुए बोली, सोमू, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? इस बार समय उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में बोला, अच्छी तरह से जानता हूँ कि क्या कह रहा हूँ, लेकिन शायद तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुहानी उसके चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में भरते हुए बोली, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ सोनू। आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी सोनू, लेकिन प्लीज़ उससे सगाई मत करो। अनन्या से सगाई मत करो सोनू। मेरा दिल इस तरह से मत तोड़ो। समय के दिल में सुहानी के लिए प्यार था। समय तो अब तक सिर्फ इस बात सड़ ही वाकिफ था, पर उसे तो यह पता ही नहीं था कि उसकी सुहानी भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना कि वो उससे। आज सुहानी के मुंह से खुद के लिए इजहार ए इश्क सुनकर वह तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया था, लेकिन उसकी बुरी किस्मत की वह इतने अच्छे मौके पर भी खुश नहीं हो सकता था। उसका प्यार उसके सामने अपनी आंखों में उसके लिए ढेर सारा प्यार लेकर खड़ा था, लेकिन वो ना तो उस पर अपना प्यार लुटा सकता था और ना ही उसे अपनी बाहों में भर सकता था। इस सब के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी। समय के दिल में अब तक जो तकलीफ़ थी वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसका प्यार दो तरफा होने के बावजूद भी अधूरा रह गया था। वो अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने बाहर की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ
बिना मुड़े ही बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सुहानी? जानती भी हो क्या कहे जा रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? समय के इस तरह के कठोर शब्द सुनकर और लहजा देखकर सुहानी कुछ पल के लिए सहम गई और समय के ये बात महसूस कर रहा था कि सुहानी के लिए उसका यह लहजा ठीक नहीं है। वह तो कभी उस पर चिल्लाना तो दूर की बात तेज आवाज़ में भी बात नहीं करता था, पर आज वह वक्त के हाथों इतना मजबूर हो गया था कि उसे आज अपनी मोहब्बत के साथ में यह सब करना पड़ रहा था। सुहानी एक बार फिर उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर अपने सामने उसका चेहरा कर लिया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, सोनू आई लव यू, और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, इसलिए प्लीज़ इस सगाई के लिए मना कर दो ना। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुमसे अभी सगाई करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहोगे तो हम लोग जल्दी शादी भी कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ उससे सगाई मत करो। मेरा दिल मत तोड़ो सोमू, प्लीज़ मेरा दिल मत तोड़ो। कितनी बेचैन थी सुहानी, कितनी गिड़गिड़ा रही थी, उसकी आवाज़ में कितनी बेबसी थी। और यह सब देखकर समय का दिल जैसे कटा जा रहा था, लेकिन आज वह अपनी सुहानी को संभाल भी नहीं सकता था। तुम बिल्कुल पागल हो सुहानी, बिल्कुल पागल। पहली बात तो यह कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो यह सब गलत है। मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ? तुम अभी बच्ची हो, तुमने अपनी उम्र देखी है सुहानी, लेकिन तुम्हारी उम्र में ऐसा ही होता है। बहुत जल्दी ही अपोजिट सेक्स वालों की तरफ हमें आकर्षण हो जाता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम लोग इन्फैचुएशन को प्यार समझ बैठते हो, लेकिन यह प्यार नहीं होता सुहानी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मैं अनन्या से सगाई कर रहा हूँ, तो मैं वो सगाई करके रहूँगा किसी भी कीमत पर। या सगाई रोकने वाला नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम मुझसे और अनन्या से दूर रहो। यह बात समय ने बहुत ही ज़्यादा सख्त लहजे में कही थी, और उसके यह कड़वे शब्द सुनकर सुहानी का दिल चूर चूर हो चुका था। और अब समय को खुद से नफरत हो रही थी, क्योंकि वह इस तरह से अब शब्द सुहानी से कह रहा था। लेकिन सुहानी का दिल अब भी कुछ मानने को तैयार नहीं था। वह फिर से उसके सामने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम जो कह रहे हो वह सब झूठ है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ज़रूर कोई ना कोई बात है जो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो, वरना तुम अपनी सोनू से इस तरह से बात कर ही नहीं सकते। सोमू, मैं कह रही हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी। प्लीज़ यह सब सगाई रोक दो सोमू, प्लीज़। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? समय ने सुहानी की हालत देखी नहीं जा रही थी और उससे और ज़्यादा बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, तो उसने सुहानी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। उसकी पकड़ इतनी ज़्यादा सख्त थी कि सुहानी को उसकी बाहों पर काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन यह दर्द तो उस दर्द के आगे बहुत कम था जो आज समय ने उसे सही मायने में दिया था। समय अपने गुस्से उंगलती आंखों उसे देखते हुए चिल्लाते हुए बोला, तुम मेरी कोई भी नहीं हो सुहानी, कोई भी नहीं। ना मेरा प्यार, ना मेरी दोस्त। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम सिर्फ एक बोझ हो। तुम और तुम्हारी बहन हमारे परिवार पर सिर्फ एक बोझ हो, जिसे हमारे परिवार पर ज़बरदस्ती लाद दिया गया है। मेरे परिवार में तुम दोनों को रहने के लिए ठिकाना दिया, यहाँ तक कि तुम्हारी बहन की शादी मेरे बड़े भाई से भी करवा दी, लेकिन तुम तो बड़ी एहसान फरामोश निकली। अब तुम चाहती हो कि जैसे तुम्हारी बहन इस घर की बहू बनी है वैसे ही तुम बन जाओ, इसलिए तुम यह सब कर रही हो, है ना? अब तो समय ने हद कर दी। वह सुहानी से वो बातें कह रहा था जो वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन जो वह चाहता था वह हो चुका था। सुहानी का दिल टूट चुका था। वो दर्द वो उसे देना चाहता था, उसे दर्द दे चुका था, जो उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि उसके दिल के हजारों टुकड़े थे। उसके दिल का वो खून था जो आंसू बनकर उसकी आंखों से बह रहा था। उसका आंसुओं से भरा चेहरा, उसकी उदासी उसकी आंखों में उतरी, वह लाली, उसके कांपते हुए हाथ, उसकी लड़खड़ाती हुई जबान, क्या हालत कर दी थी उसने सुहाने की। वह सच में एक इंसान नहीं था, बल्कि एक राक्षस था, जिसने एक मासूम से दिल को इस कदर तोड़ दिया था कि ना तो वह कभी जोड़ा जा सकता था और ना ही इस दर्द को कम किया जा सकता था। आज उसने उस लड़की की पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दिया था, जिसे वह अपनी दुनिया मानता था।
दोस्तों, इस कहानी का आगे का पार्ट मैंने अपने सेकंड चैनल पर अपलोड किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।